ओके, आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, क्लास 10 का। देखिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, है ना। और आप आरडी शर्मा में देखेंगे तो इसका नाम ये लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है बेसिकली एक साथ लेना, है ना। तो देखिए कैसे, जैसे आपके पास सपोज करो एक लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9th में अपने इसका ग्राफ भी पढ़ा था, है ना। तो एक बार अपन 9th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मुझे इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका स्ट्रेट लाइन, है ना। एक बार अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं इसका ग्राफ। क्या करोगे आप, यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ लिखा आपने। अगर मैंने एक्स के लिए यहाँ पे 0 पुट की तो वाई कितना आ जाएगा, देखिए -4। और एक्स के लिए जैसे मैंने 1 पुट की यहाँ पे, तो 1 + 4 कितना हो गया 5। ये उस तरफ जाके कितना हो जाएगा -5, ठीक है। और अपन को ऑलरेडी पता है कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है। और एक स्ट्रेट लाइन को मुझे ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ओनली 2 पॉइंट्स। देखिए इस तरीके से अगर 2 पॉइंट्स आपके पास में है तो इनको मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगी, मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन को। देखिए इस तरीके से 1 2 3, यहाँ पे ले लीजिए आप -1 -2 -3 -4, और नीचे आप ले लीजिए इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए 0,4 कहाँ पे आएगा, ये 0 और y के लिए -4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 1, कितना है -5, तो 1,5 -5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और आप इसको ज्वाइन करोगे ना इस तरीके से, ये आपको कैसा ग्राफ देगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा आपको, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, बेसिकली इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है आपका स्ट्रेट लाइन ना। अपन ऐसे इस तरीके से पॉइंट पुट कर करके यहाँ पॉइंट्स निकालेंगे और उसके बाद में अपन इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और इसकी जनरल इक्वेशन ऐसी होती है यहाँ पे ax + by + c = 0 where a is not equal to 0 and b is not equal to 0, ठीक है। अब अपन को करना क्या है यहाँ पे, देखिए ये जैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है x + y + 4 इक्वल टू 0। इसका अपन को ग्राफ पता है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने आपको एक और लीनियर इक्वेशन दी x - y + 5 इक्वल टू 0, है ना। ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का जो ग्राफ है ना उसको एक ही ग्राफ शीट पे प्लॉट किया, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक ग्राफ शीट है इस तरीके से, और आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के ग्राफ को एक ही ग्राफ शीट पे प्लॉट कर रहे हो, तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस जो होगी इस ग्राफ शीट पर प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर दो लाइंस को लेके मैं एक ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मेरे पास में कितने केस आएंगे, 3 केस आएंगे ना। देखिए कैसे हो सकता है, 3 केसेस। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, तो लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, है ना, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड ऐसा हो सकता है, या तो दोनों लाइंस कैसी हो, कि इंटरसेक्टिंग हो, या फिर केस नंबर थर्ड एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स या फिर ओवरलैपिंग लाइन्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स, है ना। दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दिस इज को इंसिडेंट लाइन्स। और इसको अपन बोल देते हैं ओवरलैपिंग लाइन्स, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे नोट कीजिए। अच्छा देखिए इसके बाद में अब मैं एक एग्जांपल दूं जिसमें अपन दो जो लाइंस होगी वो पैरेलल होगी और दोनों लाइंस कैसी होगी, ठीक है ना। इस तरीके का एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल आएगी, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट से आएगी एंड दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग से आएगी ना। तो देखो फर्स्ट केस है यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट, when lines
आर पैरेलल। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ इसका और इसका ग्राफ में एक ही ग्राफ शीट को प्लॉट करूं, देखिए पहले इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 x एंड वाई। इसको आप ऐसा देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आप एक काम कीजिए, इस x को और इस 5 को आप उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, ये माइनस का 5 है उस तरफ जाके प्लस का 5, y इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस एक्स। अब x के लिए 0 पुट कर दो, तो x 0 है तो y कितना आ गया 5, तो x के लिए 1 पुट कर दो, y कितना आ जाएगा 4, है ना। अब आप एक काम कीजिए, 3 पॉइंट कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे ना। वैसे देखो 2 पॉइंट्स में काम चल जाता है, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, ग्राफ जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो फिर आप एक्स के लिए 2 पुट किए यहाँ पे, है ना, एक्स के लिए 2 पुट किया तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 आ गया। चलिए इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ से y की निकालिए, कितना आ जाएगा y, ये माइनस का 7 है, उस तरफ जाके प्लस का 7 हो गया, 7 माइनस एक्स। देखिए x के लिए 0 तो y कितना 7, x के लिए 1 y कितना 6, x के लिए 2 y कितना हो जाएगा 5। अब अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ एक ही ग्राफ शीट के ऊपर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ना। तो मान लीजिए आपकी ग्राफ शीट है इस तरफ ऐसे, चंद्र से मकबरा, वो साईं बाबा का मंदिर, उधर वो पुलिया है वो बंद कर रखी है, केपुली पोल, गुमानपुरा में वो माला वाली पेंटिंग है, वहीं से ब्लॉक कर रखा है। स्टेट मेरा गिरा जब हम तो है ना, कोरोना खुल भी जाएगा नहीं, उसके 5-10 दिन बाद दुकान खोलेंगे और है ना किसी को बिना मास्क के अंदर नहीं आने देंगे, और बाहर साबुन रखेंगे कि पहले हाथ धो के अंदर आओ, फिर अंदर सैनिटाइजर से हाथ धुलाएंगे। देखिए अब इसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 का। ठीक है, देखिए x के जब 0 है, y कितना है 5 ना। आप इसको ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं, देखिए 0,5 ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट है ना। तो ठीक है, और इसके पॉइंट्स क्या आएंगे 0,7 1,6 2,5। ठीक है, तो इसके पॉइंट देखिए 0,5, तो x के लिए 0 y कितना है 5 है ना। तो दिस पॉइंट यू गेट दिस पॉइंट 1,4, तो x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना है आपका पॉजिटिव 4, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब x के लिए 2 है तो y कितना है 3, ये 2 और ये 3। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी यहाँ पे ना, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा देखिए आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, इसके लिए फिर आप क्या करना है यहाँ पे कि ये जिससे हमने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे ऐसे एरो लगाना और ऐसे लिख देना बोर्ड में। ये बोर्ड में थोड़ा प्रिंट करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x के जब 0 है तो y कितना है 7, यह 7 है। ठीक, ये वाला आ गया पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 0,7। x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 6, तो ये 1,6 आपका यहाँ जाएगा। अगेन 2,5, तो 2,5 आपका यहाँ जाएगा, है ना। इस तरीके से जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे आप एरो लगा दो और इधर भी आप एरो लगा दो, और ये किसका ग्राफ बनाया अपन ने, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो दो लाइन्स है आपके पास, इनका ग्राफ कैसा आ रहा है आपके पास में, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है ना। तो अच्छा इसमें हुआ क्या, देखिए फिर आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में अपन एक चीज समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि मैथमेटिशियन ने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे ना, जिसके अंदर क्या हो रहा था, पैरेलल लाइंस बन रही थी। ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल रिजल्ट निकाला यहाँ से ना,
तो वही रिजल्ट अपने को देखना है। देखिए x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 था यहाँ पे। इसमें देखिए x का ऑप्शन कितना है 1, यहाँ y का ऑप्शन कितना है 1। यहाँ क्या है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू क्या है 0। इधर भी x का ऑप्शन कितना है 1 और y का ऑप्शन कितना है 1। अगर मैं यहाँ से ना इसको जनरलाइज करूँ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसको मैंने बोला a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1 x b2 y, ठीक है। इसको c1 बोल दीजिए और इसको आप बोल दीजिए प्लस c2 इक्वल टू 0 और आप ऑप्शन को कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है माइनस का 5, a1 कितना है 1, b2 कितना है 1 और c2 कितना है माइनस का 7। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया ऐसा करके, a1 कितना है 1, b1 1, c1 5। अच्छा ये e2 हो जाएगा। e2 कितना है यहाँ से आपके पास 1, b2 कितना है 1 एंड c2 कितना है माइनस का 7, ठीक है। अच्छा ये भी माइनस का 5 था तो यहाँ माइनस का 5, ठीक है। अब जब मैंने इसको कंपेयर करवाया ना इस तरीके से, देखिए मैंने जो देखा यहाँ पे एक रिजल्ट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और मैंने देखा c1 अपॉन c2। तो इसमें मुझे क्या मिल रहा था, एक स्पेशल रिजल्ट मिल रहा था। क्या रिजल्ट मिल रहा था मुझे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू क्या रहा था मेरे पास c1 अपॉन c2, ठीक है। तो रिजल्ट हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया कि ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस ली जिसका जो ग्राफ था वो कैसा बन रहा था हमारे पास में पैरेलल लाइंस बन रहा था, ठीक है। और फिर उसको हमने एनालिसिस किया यहाँ पे ना। तो एनालिसिस करने के बाद हमने क्या देखा कि ऐसी इक्वेशंस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ये तो बहुत फायदा हो गया हमको यहाँ से। क्या फायदा हो गया हमको यहाँ से कि अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, इस रिजल्ट की हेल्प से बता सकते हैं कि उसका जो ग्राफ होगा है ना, उसका ग्राफ कैसे आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इस रिजल्ट से जैसे एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं अपन यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास में एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस होगा या नहीं होगा ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाली कंडीशन आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है या नहीं है, ठीक है। देखिए a1 अपॉन a2 कितना है यहाँ पे, a1 तो कितना हो गया आपका 3 है ना, a2 कितना हो गया 1, 3 अपॉन 1, फिर b1 कितना है यहाँ पे 2 और b2 कितना है 1। तो ये इक्वल नहीं आ रहे ना, ठीक है। तो आगे इसका मतलब क्या होगा फिर, इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका पैरेलल लाइंस नहीं होगा ना।